पहले तो प्रधानमंत्री खुद को कहते हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, कभी कहते हैं मैं शिव का भक्त हूँ। कहा नहीं, आज तो मुझे डर था कि कहीं वो बोलते बोलते ये ना बोलते कि मैं ही शिव जी का अवतार हूँ, क्योंकि हमारी भावनाएं जरूर आहत हो जाती है आज अगर वो ऐसा बोलते तो। लेकिन आज मुद्दे की बात करते हैं। देखिए, आज पूरा देश आक्रोशित है। और क्यों आक्रोशित है? क्या ये सिंदूर जो बह रहा था वो इतना ठंडा कैसे हो गया? आज क्यों क्रिकेट खेलना पड़ रहा है? क्यों मजबूरी? ऐसी क्या मजबूरी है? भारतीय जनता पार्टी जवाब दे सकती है? नहीं दे सकती, क्योंकि इनको कोई मतलब नहीं है किसी से। ऐश्वर्या त्रिवेदी सवाल पूछ रही है लगातार, शिवम जो है वो सवाल, कितने लोग जो है इनसे लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जो पहलगाम में आतंकी हमले में जो 26 लोग थे उनको न्याय मिल पाया? आज तक न्याय नहीं मिल पाया। ये तो बार बार कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। फिर जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, अभी रुका नहीं है, तो टेरर और टॉक और टेरर और क्रिकेट एक साथ कैसे हो गया है? ये सवाल पूछना है आज हमें। क्या ये पहली बार है ऐसा? नहीं। करगिल के 3 महीने बाद मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं पूछ रहा हूँ सवाल, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसी के 2 महीने बाद या 1 महीने बाद, दोनों सर्जिकल स्ट्राइक के मैचेस खेले या नहीं खेले? अंतर्राष्ट्रीय इन्होंने कहा कि मैं द्विपक्षीय नहीं खेलूंगा, मतलब 1-to-1 मैच में नहीं होगा। आप हमारे साथ खेले ना, हम तो आपके साथ नहीं खेलेंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खेलों के कुछ उन्होंने कहा नियम है, कायदे हैं, कानून है। ओलंपिक खेल है, उसके कुछ नियम से कायदे से बंधे हुए। 2011 में मनमोहन सिंह जी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाया था, बगल में बैठे थे वो, आके मैच देखा था उन्होंने। तो बस सवाल ये है कि जब ये स्थितियां ऐसी होती है तो क्या इन सवालों पर एक बार बैठ के फैसला करें कि भाई हमें खेलना ही नहीं, चाहे ओलंपिक हो चाहे जो हो, हम नहीं खेलेंगे, हम खत्म, हमें मैच ही नहीं खेलना। कह देना चाहिए, क्योंकि आप तो यूक्रेन आप इस फैसले पे हैं। बिल्कुल, क्योंकि रोक देना चाहिए था। क्योंकि इससे पहले 2008 की बात करें, एशिया कप किसने रोका? रोक दिया गया था। इससे पहले बहुत सारे जो है कि गेम जो है वो कैंसिल किए गए थे। 2008 में एक बार ऐसा हुआ, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ नहीं था। पाकिस्तान खेलने गई थी श्रीलंका एशिया कप में, वह उससे पहले एशिया कप से पहले खेल रही थी वहां पे। जब वो खेल रही थी तो कुछ अंपायरिंग को लेकर विवाद भी हुआ था वहां पे, लेकिन स्थितियां ऐसी थी, इंडिया ने कहा उसके बाद मैं नहीं खेलूंगा वहां पे, वो नहीं गए खेलने। मसला सारा सिक्कों की खनक का है। इनको चीख नहीं सुनाई देती है, ना शिवम त्रिवेदी की पत्नी की चीख सुनाई देती है, ना जो 26 लोगों के माँ बाप जो शहीद हुए हैं किसी की चीख नहीं सुनाई देती। इनको सिर्फ और सिर्फ सिक्कों की खनक, क्योंकि उसमें जैसा इन्वॉल्व है। राइट। मुझे मालूम था कि आप एक जगह लेके आएंगे डिबेट को, और वो डिबेट में आपके लिए लाना मजबूरी है। आपको डिबेट अगर वहां नहीं ले जानी है तो फिर डिबेट में मजा कैसे आएगा? डिबेट पे बात कैसे, इमोशंस पे कैसे बात होगी? ऑफ कोर्स मैंने कहा मेरा एक पक्ष है, जरूर व्यक्तिगत तौर से मेरा एक पक्ष है। मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा शौकीन हूं, मैच पे पूरा ध्यान रखता हूं दुनिया में जहां खेला जा रहा होता, लेकिन हाँ, मैं देश को ज्यादा में जानता हूं, देश की स्थितियों और परिस्थितियों में जानता हूं। नमस्ते, क्या नाम है साहब? मेरा नाम सूर्य प्रकाश है। सूर्य प्रकाश जी, क्या काम करते हैं साहब? मैं अभी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ। पढ़ा रहे हैं? तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जी। और सर मैं कभी भी हूँ, आज हिंदी दिवस है। आज हिंदी दिवस है, देखो मैं कैसे भूल गया। यही हो रहा है आजकल, जो काम की बातें वही जिससे हम रोज खाते हैं, जिससे रोज बनाते हैं, जिससे हम अपने परिवार का पेट भरते हैं, वो है हिंदी। और मैं हिंदी दिवस में हिंदी को भूल गया, मैं माफी चाहता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सर, हिंदी दिवस है आज, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर एक भाषा पढ़ें तो दूसरी भाषा भी पढ़ें, दूसरी भाषा पढ़ें तो तीसरी भाषा भी पढ़ें, और हो सके तो आपस में सामंजस्य की स्थिति लाने की कोशिश करें। इससे सर ज्ञान का विस्तार ही होगा। ज्ञान का विस्तार होगा जी। कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, आप सर जब शुरुआत कर रहे थे इस कार्यक्रम की तो आपने 3 मैजिकल वर्ड कहे, आई लव यू। हाँ, आई लव यू कहा मैंने। तो सर इससे संबंधित 4 पंक्तियां मैं सुनाता हूँ। जी ऑफकोर्स, आप कहिए। आई लव यू के संदर्भ में कहना चाहते हैं? जी। ये जिंदगी मिली है तो हुजूर प्यार कीजिए। क्या बात है, जी सर। तरन्नुम में आप तो सुनाते हैं भाई, वाह जी। तरन्नुम उसे कहते हैं, तरन्नुम उसे में 2 तरीके होते हैं, एक तहत होती है और एक तरन्नुम होती है। तहत में जैसे हम बात कर रहे हैं आपसे, मतलब उसमें एक रिदम भी तहत में भी होता है, लेकिन तरन्नुम में यह गले का खेल होता है ना सर? हाँ सर, ध्यान दीजिएगा। ये जिंदगी मिली है तो हुजूर प्यार कीजिए, जो एक बार में ना हो तो बार बार कीजिए। जो एक बार में ना हो तो बार बार कीजिए। क्या बात है? ये जिंदगी मिली है तो हुजूर प्यार कीजिए,
जो एक बार में ना हो तो बार बार कीजिए। किसी गली किसी सड़क चौराहे पर ठहर के तुम, किसी गली किसी सड़क चौराहे पर ठहर के तुम किसी का यार पल दो पल तो इंतजार की। ये जो संचालक होते हैं मुशायरे के और कवि सम्मेलन के, बड़े चालाक किस्म के लोग होते हैं। कहीं की बात को कहीं तक घुमा के ले जा सकते हैं। बात कहां हो रही थी, घुमा दिया वहां, कहां ले गया। अब तुम्हारा दिमाग चला गया उधर। मैं मुद्दे पे लौटता हूं। हुजूर आले नंबर बगैर दिए मत जाना। एक दिन बुलाऊंगा, पूरा कवि सम्मेलन मुशायरा होना है, सामने आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ के जी जनाब आली बीजेपी नाउ तो बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। जी भैया जी, आज हिंदी दिवस है और मैंने भी 2 लाइनें लिखी है, मैं बता रहा हूँ। एक समय आज है, एक समय कल था। एक सोच आज है, एक सोच कल था। अपने मन को देखा तो अमावस्या की रात दिखी। ऐसी रात दिखी जिसमें था सब कुछ, बस एक रोशनी दिखाने वाली की कमी दिखी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो मणिपुर, असम, नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो विलाप करते थे, आज उसी मणिपुर और असम की बात को लेकर मुख्य धारा से जोड़ने का जो दृश्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये यात्रा में दिखा है, उससे ये सीधा सरोकार रखता है। और ये को मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, तथ्य के साथ ये मैं कह रहा हूं सर। ये बात करते थे कि आज तक क्या मणिपुर नहीं जा रहे, ये बात करते थे आज तक कि नॉर्थ ईस्ट से आप क्या व्यवहार रख रहे। मैं सीधा तौर पे ये पूछना चाहता हूं, भूपेन हजारिका जी को अपमानित किया आपने, भारत रत्न दिया हमने, और उन्होंने बहुत खूब कहा था, निशब्द अपार, दोनों तरफ हाहाकार, गंगा तुम बहती क्यों हो। उन्होंने अपने माध्यम से जब चरितार्थ किया था नॉर्थ ईस्ट के भावनाओं को, देश की भावनाओं को, कांग्रेस आज तक समझ नहीं पाई। ये हम है जनाब जो नॉर्थ ईस्ट के भी दर्द को समझे हैं। जो देखिए, आपके बीच में नहीं बोला था टीना जी, बड़ा जो विषय गंभीर है और दोनों तरफ से भावना का है। मैं सीधे तौर पे पूछता हूं, मणिपुर पे चिल्लाने वाले एक सीधा आंकड़ा पे जवाब दे दे। आज तक क्या आपको ये याद नहीं आई कि मणिपुर में कोई एक मेडिकल कॉलेज भी बनना चाहिए पहाड़ी इलाकों के ओर? किसने बनाया? बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। जिस मणिपुर को लेकर आप चिल्लाते नजर आते हैं, मैं पहला देश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहीं बना तो मणिपुर में बना। और मैं आपको पूरे फैक्ट के साथ कहता हूं साहब, मणिपुर में एक ऐसी पार्टी ने राजनीति जी जो आग लगाई, और एक ऐसी पार्टी है जो अवसर देती है। तो आग अवसर को बदलने वाला अगर कोई है तो भारतीय जनता। अरे कहाँ चले गए साहब, वो कहाँ गए? तुम तो यार लुका छिपी का भी खेल खेलते हो। आग और पानी पे भी कोई है कि नज्म नहीं है? सोचो, जब तक ना हो तो दूसरे के पढ़ देना। आज अब लगेगी अपनी ही है, यही जमाना है आजकल। बहुत कंटेंट है ना, तो आग और पानी पे सोचो, क्योंकि अभी आग लगने वाली है थोड़ी देर में। आपका 864 दिन बाद